सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू इंजीनियर्स गड्ढा। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही मज़ेदार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस 95% है। 95% आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा परसेंटेज है। तो इस टॉपिक को छोड़ने की गलती से भी गलती ना करें। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा कि मीन फिल्टर क्या होता है, एडप्टिव फिल्टर क्या होता है। मीन फिल्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी मत छोड़िएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, बस 2 मिनट में आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो एक बार वो वीडियो चेक कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं बैंड पास फिल्टर्स के ऊपर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सब कुछ देखेंगे कि होता क्या है, काम कैसे करता है, इसका एक एग्जाम्पल। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक जनरल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप सभी के घर में आरओ प्यूरीफायर तो होगा ही। आरओ फिल्टर, जिससे हम लोग पानी फिल्टर करके पीते हैं, आरओ प्यूरीफायर। या आप लोग बॉटल तो मंगाते ही होंगे पानी का, 2 लीटर 10 लीटर जितना का भी आप लोग मंगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिल्टर मतलब क्या होता है, फिल्टर क्या काम करता है। आप लोग को अगर बेसिक पता हो तो बेसिक जनरल नॉलेज, फिल्टर क्या काम करता है। फिल्टर क्या करता है, हम लोग क्या देते हैं, हम लोग गंदगी वाला पानी देते हैं, वाटर, वेस्ट वाटर मान लीजिए हम लोग देते हैं फिल्टर के अंदर, और फिल्टर से हम लोग को क्या मिलता है, प्योर वाटर, प्योर वाटर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसका मतलब क्या हुआ, फिल्टर क्या किया हम लोग का, फिल्टर क्या किया, जो वेस्ट है वेस्ट को वाटर से रिमूव कर दिया। मतलब कि क्लीन वाटर को, जो कि हमारा क्लीन वाटर या क्लीन पार्टिकल्स, उसको पास होने दिया और वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक दिया। तो ये है मेजरली फिल्टर का काम कि क्लीन वाटर, हम लोग एक मिक्सचर देंगे, मिक्सचर में क्लीन और वेस्ट दोनों रहेगा, जिसमें से क्लीन को पास होने देगा और वेस्ट को पास होने नहीं देगा, वेस्ट को बाहर फेंक देगा फिल्टर। तो ये होता है नॉर्मल एक प्यूरीफायर, एक फिल्टर का काम। सेम टू सेम डिट्टो बैंड पास फिल्टर भी काम करती है। तो इस एग्जाम्पल को आप लोग याद रखिएगा, तो आप लोग एग्जाम में, मेरी गारंटी है कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे कि बैंड पास फिल्टर होता क्या है। तो बैंड पास फिल्टर क्या करता है, बैंड पास फिल्टर हम लोग की इमेज में भी क्या होता है, गंदगी होती है और क्लियर इमेज होता है। हमारे पास जो इमेज रहती है, इमेज में भी कुछ पार्टिकल्स, कुछ नॉइज वगैरह रहते हैं, शार्पनेस वगैरह रहते हैं, तो कुछ हमारे पास गंदगी रहती है, कुछ क्लीन रहते हैं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, बैंड पास फिल्टर के अंदर देंगे। नाम में ही है बैंड पास, मतलब कि कुछ चीज़ को पास होने देगा और कुछ चीज़ को पास होने नहीं देगा। तो इसको बैंड पास फिल्टर के देंगे। बैंड पास फिल्टर का अपना एक लिमिटेशन होगा। मान लीजिए यहाँ पर, जस्ट फॉर एग्जांपल, बैंड पास फिल्टर का आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर मेरे अंदर 10, 20, 30, 40, 50 है। ठीक है, ये 5 नंबर्स हैं। और बैंड पास फिल्टर का क्राइटेरिया क्या है, इसका कुछ क्राइटेरिया रहेगा कि इसमें अभी क्राइटेरिया क्या है कि 20 से ज़्यादा नंबर जो भी है उसको पास होने देगा, और 20 से जो भी लेस है उसको पास होने नहीं देगा। तो यहाँ से 20 से ज़्यादा क्या है, 30, 40 एंड 50, और 10 और 20 को, 10 एंड 20 को एटूनेट कर देगा, मतलब कि बाहर फेंक देगा, इसको पास होने नहीं देगा। तो ये हो गया हमारा फिल्टर्ड इमेज, ये हमारा आ गया फाइनल आउटपुट। तो इसी तरह से बैंड पास फिल्टर काम करती है। इसके अंदर कुछ पहले से क्राइटेरिया सेट रहती है कि इससे ज़्यादा अगर लेवल की नॉइज़ आई, नॉइज़ के भी कुछ लेवल्स होती है, गंदगी कुछ लेवल होती है, अगर इससे ज़्यादा आई तो उस चीज़ को हम लोग बाहर फेंक देंगे, और इससे कम आई तो उस चीज़ को हम लोग पास कर देंगे। बस यही होता है बैंड पास फिल्टर। अब चलते हैं इसका फॉर्मल डेफिनेशन के ऊपर। ये तो था थ्योरी आप लोग समझाने के लिए, आप लोग इतना समझ गए। आप लोग अगर भूल भी गए अगर, तो आप लोग इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आप लोग का मार्क्स नहीं कटेगा। तो अब चलते हैं इसका मेन थ्योरी के ऊपर। तो अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि बैंड पास फिल्टर हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। तो ये तो मैंने कहा कि एक फिल्टरिंग टेक्निक है, लेकिन ये यूज़ होता है इमेज रिस्टोरेशन के लिए। अगर आप लोगों को कोई पूछे तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि इमेज रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन मतलब कि एक तरह से नॉइज़ को रिमूव करना ही, अपना ओरिजिनल इमेज को रिस्टोर करना। ये जो हम लोग का ओरिजिनल इमेज था, इसको रिस्टोर किया हम लोग नॉइज़ को रिमूव करके। तो इसी को कहते हैं इमेज रिस्टोरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर कुछ चीज़ों को एनहेंस करने के लिए, कुछ अपने इमेज को एनहेंस करने के लिए हम लोग, या फिर रिकवर करने के लिए। सबका मीनिंग सेम ही है, आप लोग घुमा फिरा के लिख सकते हैं आंसर लंबा करने के लिए। तो इमेज रिस्टोरेशन, एनहेंसमेंट या रिकवर करने के लिए हम लोग बैंड पास फिल्टर्स को यूज़ करते हैं। इसका जनरल आइडिया क्या है, बैंड पास फिल्टर का आइडिया क्या है, इसका मेन आइडिया है कि ये क्या करेगा, इमेज रिस्टोरेशन करेगा। कैसे, ये नॉइज़ को जो है, हमारी नॉइज़ इमेज में नॉइज़ को क्या कर देगा, सप्रेस। सप्रेस मतलब दबा देना, आवाज़ को दबा देना। जैसे हम लोग नॉर्मल जनता की आवाज़ दब जाती है,
मीडिया के थ्रू, उसी तरह से यहाँ पर नॉइज़ को हम लोग सप्रेस कर देंगे, नॉइज़ को दबा देंगे और नॉइज़ बाहर फेंका जाएगा, नॉइज़ आएगा ही नहीं, नॉइज़ खेला में ही नहीं रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, और या फिर कुछ भी नॉइज़ या फिर कोई भी अनवांटेड आर्टिफैक्ट्स, अनवांटेड आर्टिफैक्ट्स, नॉइज़ या फिर अनवांटेड आर्टिफैक्ट्स को, इन दोनों को हम लोग रिमूव करते हैं इसके थ्रू। ये क्या करेगा, नॉइज़ को सप्रेस कर देगा या फिर अनवांटेड आर्टिफैक्ट्स को भी सप्रेस कर देगा। और इंपॉर्टेंट जो हमारी इमेज की है, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स उसको सिर्फ पास होने देगा फिल्टर के थ्रू, इंपॉर्टेंट फीचर्स। और यहाँ पर तब से मैंने बताया कि ये पास होने देगा, लेकिन जो एक्चुअल टर्म है यहाँ पर वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम होता है कि हमारे पास बैंड पास फिल्टर में हम लोग दो लिमिट दे देंगे। मान लीजिए ये एक लिमिट है, ये एक लिमिट है, ये है लो वाला लिमिट और ये है हाई का लिमिट, ठीक है। और इसके अंदर जो है, इस चीज़ के अंदर मान लीजिए ये 20 है और ये 60 है, तो 20 से नीचे जो भी होगा, 20 से नीचे जो भी होगा उसको हम लोग बाहर फेंक देंगे, 60 से ऊपर जो भी होगा उसको हम लोग बाहर फेंक देंगे। 20 और 60 के बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स रहेंगे उन सबको हम लोग पास करेंगे और हम लोग को एक इमेज हम लोग की मिल जाएगी। तो इस तरह से बैंड पास फिल्टर काम करता है। और इससे क्या होता है, हमारी इमेज स्मूथ होती है, रिस्टोर होती है, एनहांस होती है, इमेज के कुछ रिकवर्स होते हैं। तो इस टाइप से हम लोग बैंड पास फिल्टर काम करता है। तो अब इसके कुछ अप्रोचेस के बारे में बात करें तो इसके अप्रोचेस है कुछ फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्रोच। मतलब कि फोरियर ट्रांसफॉर्म के हम लोग ने, मेरी अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट देखी होगी तो प्लेलिस्ट में मैंने लो पास हाई पास फिल्टर्स बताया था। तो वो क्या था, फोरियर ट्रांसफॉर्म फिल्टर्स के अंदर ही आता था, फोरियर ट्रांसफॉर्म बेस्ड फिल्टर्स, ठीक है, बेस्ड फिल्टर्स एफ, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म बेस्ड फिल्टर्स के अंदर आता था। तो वहां पर बैंड पास फिल्टरिंग, मतलब जो हम लोगों ने लो पास फिल्टर पढ़ी थी, लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर, वो एक तरह से बैंड पास फिल्टर के कैटेगरी के अंदर ही आता है। ये सब कैटेगरी है बैंड पास फिल्टर के अंदर। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि बैंड पास फिल्टर एक मेजर कैटेगरी है, उसके अंदर एक कैटेगरी है फोरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ फिल्टर्स, और उसके अंदर आता है लो पास और हाई पास फिल्टर। दूसरा हम लोग यूज़ कर सकते हैं गॉसियन में, गॉसियन बेस्ड फिल्टर्स में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और थर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं वेवलेट फिल्टर्स के अंदर, वेवलेट फिल्टर्स के अंदर। तो अगर आप लोगों को ये सब अच्छे से और जानना है या फिर देखना है कि कैसे होते ही काम, तो आप लोग मेरे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग जाके आराम से नोट्स देखिए, वहाँ पर ये सारे पॉइंट जो भी मैंने बताया, ये डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में अच्छे से लिखा हुआ है विद इन सेंटेंस। तो आप लोग अपने नोट्स को, मेरे नोट्स को देख कर आप लोग तैयार कर सकते हैं, आप लोग को बहुत हेल्प होगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है, अगर आप लोगों को बैंड पास फिल्टर समझ में आ गया कि इसका एक्चुअल काम कैसे होता है, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को काम समझा दिया, नोट्स के थ्रू आप लोग को एग्जैक्ट मीन्स टेक्स्ट मिल जाएगा कि आप लोग को लिखना कैसे, डेफिनेशन मिल जाएगा लिखना क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फुल पैकेज आप लोग को यहीं पर मिल चुका है। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट देख ही चुके होंगे, प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पर सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर चुका हूँ मैं। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो पे। अगर ये वीडियो पसंद आई आप लोग को तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो पे, जहाँ पर मैं बात करूँगा बैंड रिजेक्ट फिल्टर के बारे में। सो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फ्रेंड्स।